हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चित्रा मालोद, आई सर्जन। बारिश का मौसम यूँ तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी गर्मी के दिनों के बाद रिलैक्सेशन लाता है। पर कभी कभी ये कुछ इन्फेक्टिव और कंटाजियस डिजीजेस भी लाता है, जैसे मलेरिया, जॉन्डिस एंड फ्लू। आँखों की जहाँ तक बात करें, आई फ्लू या आँखें आना, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आँखें आना या आई फ्लू को हम कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आइज भी कहते हैं। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीजेस जो कि ऐसा वायरस जो कॉफ एंड कोल्ड भी कराता है, वही वायरस अगर आंखों को इन्फेक्ट कर दे तो वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस करवाता है, जिसको हम नॉर्मली आई फ्लू कहते हैं। तो ये जो आई फ्लू होता है ये बारिश के दिनों में ही ज़्यादा क्यों होता है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर है ये कंटेजियस डिजीज़ है, जो कि इन्फेक्शन से हाथ मिलाने से, कांटेक्ट से फैलती है। तो इसलिए बारिश के मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा होती है। ये बच्चों में और एक्टिव अडल्ट्स में देखने को ज़्यादा मिलती है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको 2 पॉइंट्स में समझाऊंगी कि अगर आई फ्लू हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, और आई फ्लू नहीं हो और उसके लिए हमें कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और आई फ्लू हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए। आई फ्लू हो जाने का पता ऐसे चलता है कि स्टार्टिंग में आपको आंखों में, एक ही आंख में थोड़ी रेडनेस लगेगी, ग्रिटीनेस लगेगी, मतलब आंखों में रड़कन लगेगी, आंखों में पानी आना, डिस्चार्ज, सुबह सोकर उठेंगे तो आंखें चिपकी हुई मिलेंगी, स्वेलिंग, वाटरिंग, या कभी कभी नज़र भी कम होना। एक बार एक आंख से स्टार्ट होने के बाद दूसरी आंख में ये 2 से 3 दिन में फैल जाता है। तो अगर ये आपको सिम्टम्स आ गए हैं, इसका मतलब ये आई फ्लू इंडिकेट कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है कि ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो नॉर्मल फ्लू की तरह इसका एक कोर्स होता है जो कि 1 से 2 हफ्ते का होता है। नॉर्मली ये 1 से 2 हफ्ते में बिना किसी ट्रीटमेंट के वीन ऑफ हो जाता है 80 to 90% केसेस में। तो हमें इसमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, इसको डील कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको वायरल हो गया है, आई फ्लू हो गया है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहले 3 चीज़ें ऑप्ट कीजिए। रेस्ट करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, और क्लीनिंग का ध्यान रखना है आँखों की। रेस्ट करने के लिए आप अगर बच्चे हैं तो 4-5 दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि ये आगे फैलेगा भी नहीं। अगर एक्टिव अडल्ट्स हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वो या तो क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें, या बेटर है कि वो रेस्ट करें लीव लेके। तो और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। इसके अलावा रेस्ट के अलावा आप सेकेंडली जो करेंगे वो हाइजीन का ध्यान रखेंगे। आप अपना बेडशीट्स को, टॉवल्स को और क्लोथ्स को अलग कर देंगे, और ताकि बाकी के फैमिली मेम्बर्स में ये स्प्रेड नहीं हो। आँखों की क्लीन करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जिसमें कॉटन को हम बाउल में पानी में 5 मिनट्स तक बॉईल करके, फिर जब वो छूने लायक होता है, ल्यूकम वाटर हो जाता है, तो उसको पानी निचोड़ के उससे क्लीनिंग करते हैं 5 से 7 मिनट तक। उसी से गर्म सेक भी करते हैं दिन में 2 बार। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है वायरल लोड को कम करने के लिए। एक बड़ा मिथ होता है कि आंखों को हम बार बार धोएंगे आई फ्लू में तो उससे बहुत जल्दी वायरल ठीक हो जाएगा। ये गलत बात है। आपको उस समय करना ये चाहिए कि आंखों को धोना नहीं चाहिए, जैसे बताया है क्लीन वो करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम अगर आंखों को बार बार धोएंगे तो जो थोड़े बहुत जर्म फाइटिंग प्रोटीन्स बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे, वो भी वॉश आउट हो जाएंगे। तो बार बार धोना नहीं है। और गर्म पानी की जगह हम नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे धोते तो और इन्फेक्शन का सोर्स बनता है वो, और डिजीज़ को बढ़ाता है। अगर आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगे कि मेरा पेन इंक्रीज हो रहा है, या रेडनेस इंक्रीज हो रही है, या ब्लिंकिंग के बाद भी नज़र जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, या आपकी आंखों में कोई स्पॉट्स या ब्लिस्टर्स आ गए हैं, इस स्टेज पे आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करने जाना चाहिए। और आपको एक्सपर्ट एक बार पूरा एग्जामिन करने के बाद मोस्टली कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ज़्यादा करके लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो है जब आपको आई फ्लू हो गया है। अगर आपको आई फ्लू नहीं हुआ है और बारिश का सीज़न है तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपको ये आई फ्लू हो ही नहीं। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको आप बस फॉलो कीजिए। सबसे आजकल का इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र है वॉश योर हैंड्स। आप हमेशा अपने हाथ धोइए, साबुन से धोइए।
15 से 20 सेकंड के लिए। उसके अलावा आप जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वायरल लोड को कम नहीं करते हैं। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए थोड़ा। अपना जो भी टॉवल्स या क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सेपरेट रखिए हमेशा, और इस सीज़न में स्पेशली। और तीसरा, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो स्विमिंग के टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ मत कीजिए, क्योंकि यूजुअली स्विमिंग के टाइम पे वो फिर कॉमन एरिया होता है तो वो इन्फेक्शन का सोर्स बनता है। अगर आप ट्रैकिंग या साइकिलिंग पे जा रहे हैं तो फिर आप हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल्स वेयर कीजिए। और अगर आप कहीं भी बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो वापस आने के बाद वार्म वाटर से एक बार नहाना चाहिए, तो वो एक तरीके से वायरल लोड को कम करता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आई फ्लू से तो बच ही जाएंगे और अपने बारिश के मौसम को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। क्यों, और आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस इस आई फ्लू से रिलेटेड या आँखों की और दूसरी बीमारियों से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे लिखे कैप्शन पे कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।